38 में बेटा जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना उसको टी मानिए आप, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये आपको टी माने है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ फिलहाल आप लोग इनको ट्राई करोगे, और मुझसे अगर कोई डाउट नहीं आता है तो बढ़िया है, कोई अगर डाउट रह जाता है, 16वां रह गया, 16वां कौन सा है? 16वां भी डाउट आ रहा है तुम्हारा, देखना कितना डिफिकल्ट था। e की पावर 2x प्लस 3dx है ना, किसको टी मानना है भाई, हमें कुछ सोचना ही नहीं था इसमें, इसको टी मानते, 2x प्लस 3 को हमें टी मानना है 16वें के अंदर। और कुछ बच रहा है क्या तुम्हारा? 16वां भी हो गया, 17वां, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन का एक हिंट दे दिया, एक बार डिस्कस कर लिया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को करिएगा, नहीं होंगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हाँ फिलहाल 7.2 एक्सरसाइज तुम्हारी दोबारा गई है होमवर्क में, सबको दोबारा करनी है, 7.1 नहीं करनी, 7.2 की बात। बच्चों अब हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट है, कुछ आपको पहले इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीखने हैं भाई, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको क्या दे रखा होगा इन क्वेश्चंस के अंदर? हाँ 32वें में बेटा cos x प्लस और माइनस कराया मैंने। तो इन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, तो यार साइन स्क्वायर एक्स का तो हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। पहले साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिखेंगे एंड देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, rather than integrating sin square x we will integrate 1 minus cos 2x divided by 2। अगर आपसे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछे तो पहले आप कन्वर्ट करोगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 में, देन इंटीग्रेट करोगे। अगर आपसे sin क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4 करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे। अगर आपसे cos क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो पहले आप कन्वर्ट करोगे 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4 में, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन के लिए पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। cot स्क्वायर x का ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है पहले ही। cot स्क्वायर x अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे। sin a इंटू cos b अगर आपके पास आ जाता है तो बच्चों 11th क्लास की ट्रिगो में हमने ऑलरेडी याद करा हुआ है, मैं फिर भी बता देता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला भेजा था, 2 sin a cos b का फॉर्मूला भेजा था, 2 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या था? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। आपको वही फॉर्मूला लगाना है, बस जो 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया। ठीक वैसे ही ट्रिगो का एक और फॉर्मूला था 2 sin a sin b, उसकी वैल्यू आती है 1/2, सॉरी 2 sin a sin b होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। तो sin a sin b अगर आपको दिखाई देगा तो बेटा आप फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि a हमेशा b से बड़ा है अभी फिलहाल। cos a cos b अगर आपके पास आ जाता है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ऐसा बेटा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो पहले आपने उसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करा, इंडिविजुअल टर्म्स में आया, देन आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो बेटा। साइन ए साइन बी, कॉस ए साइन बी दिखा तो आपने लिखा 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और अगर साइन ए कॉस ए दिखाई दिया तो 1/2 साइन 2a। तो बेटा ये फॉर्मुलेज हैं, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर सारे बच्चों को इन फॉर्मुलेज को याद करना है और चैट टू एवरीवन में डालना है कि सर ये याद हो गए हैं। यू हैव 3 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से भाई। और चैट टू एवरीवन में डाल देना कि सर हाँ हो गए हैं याद। जिसको भी याद हो जाते हैं वो मुझे चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए भाई। लास्ट वाला रिपीट कर दूं, साइन ए इंटू कॉस ए 1/2 साइन 2a होता है बेटा।
और अटेंडेंस लूंगा, कुड नॉट रीड, क्यों भाई, क्यों नहीं रीड कर सकते? साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन 2a, इसमें क्या है भाई, रीड क्यों नहीं कर सकता? एक मिनट जरा मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ पहले, कोई 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, जल्दी से लेफ्ट। डन, वेरी गुड पूजा, एक रिप्लाई आ गया मेरे पास, एक रिप्लाई आ गया है। ओके वेरी गुड, आने लग गया रिप्लाई, शाबाश, वेरी गुड। खास करके वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लतिका आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा कि आपको भी हो गए होंगे। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मुझे उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। डन, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन का यूज कैसे करना है, अभी हमें क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे करना है इसको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब 2x + 1 का। कैसे इंटीग्रेशन करोगे? पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा साइन क्यूब x का फॉर्मूला, क्या होता है 3 sin x - sin 3x डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो लिखो जरा 3 sin x, x ये पूरा, माइनस sin 3x, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x + 3 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 4। 1/4 कांस्टेंट अब बाहर जाएगा, 3 कांस्टेंट अगेन बाहर जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x, फिर डिवाइडेड बाय जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस में, नहीं पहले तो माइनस ही आएगा, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos x, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, cos x, x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट ऑफ प्लस c, फिर 4 जो डिवाइड में है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। एक तरीका तो ये है। एक तरीका कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं बच्चों। अगर साइन की पावर ऑड या कॉस की पावर ऑड हुआ तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल साइन क्यूब एक्स हुआ, जैसे यहाँ पे साइन क्यूब ये है, अगर साइन क्यूब एक्स हुआ तो मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूं, मैं साइन क्यूब एक्स को लिख सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के टर्म्स में। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स आया है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब आपको पता है कॉस एक्स को टी मानेंगे, बाहर उसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स को टी माना, बाहर उसका डेरिवेटिव, अब ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस डी टी है, 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी नो वेरी वेल क्या होता है, फिर टी की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास cos 6x, cos 4x, cos 2x। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? पहले हम देखो तीनों मल्टीप्लाई में है, तो पहले मैं स्टार्टिंग के दो के अंदर cos x इंटू cos y की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। स्टार्टिंग के दो के अंदर मैं cos x इंटू cos y की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, क्या होती है 1/2 cos x + y प्लस cos x - y। तो इन दोनों में अगर मैं cos x cos y की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या आएगा 1/2 cos x + y प्लस cos x - y, है ना, इनटू में cos 2x है दैट इज dx। अब cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x, ये cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब cos 10x और cos 2x इन दोनों में फिर से आइडेंटिटी लगा दीजिए भाई, cos x cos y की 1/2 cos x + y, इन दोनों को ऐड कर दो 12x आ जाएगा, प्लस cos x - y, cos x - y करोगे तो cos 8x आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 2x में फिर से आइडेंटिटी लग गई,
cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है 1 प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ये वाली आइडेंटिटी में लगा रहा हूँ। एंगल डबल हो रहा है तो 2x का डबल 4x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी था ही। अब क्या बच रहा है? cos 12x cos 8x प्लस में 1 प्लस में cos 4x। cos 12x का इंटीग्रेशन आएगा sin 12x डिवाइड बाय 12। cos 8x का आएगा sin 8x डिवाइड बाय 8। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का sin 4x डिवाइड बाय 4। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बच्चों बेसिक से क्वेश्चन होंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज अच्छे से खत्म करनी है। मैं आपको आज पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, ये वाली भी, और वीडियो भी मैं पुराने वाले भी अपलोड कर दूंगा। सारे के सारी पीडीएफ, सारे के सारे वीडियो आपको अच्छे से एक बार देख लेने हैं, और उसके बाद में 7.2 और 7.3 को अच्छे से खत्म करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। अभी तो आपको सारे के सारे करने हैं। 7.4 से मैं कुछ क्वेश्चन छुड़वाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 7.3 तक अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन आ गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से आ जाएगा। 7.3 तक अगर आपको अच्छे से आ गया पूरा इंटीग्रेशन, बस 3 एक्सरसाइज आपकी डिफिकल्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं रिमेनिंग आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में हमारी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में शायद हम 2 या 3 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। अभी तो जैसे एक एक्सरसाइज हो रही है, 2 एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी कम से कम 3 एक्सरसाइज खत्म होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। मैं पीडीएफ और वीडियो आपको अभी भेज रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। विदाउट होमवर्क मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ये चीज आप अश्योर कर लीजिएगा। संडे को टेस्ट होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। संडे को टेस्ट का टाइमिंग क्या है? वो 8 बजे है बच्चों, संडे का जो टेस्ट का टाइमिंग है। और सिलेबस क्या है संडे का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, संडे को टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट जरा रुकिए, जस्ट अ मिनट। कोई लॉग आउट नहीं करेगा। शायद मैंने बुक 1 बोली थी, आई गेस, जहां तक मुझे याद है बुक 1 का ही होगा। यस, बुक 1 का ही है संडे को टेस्ट, ठीक है ना? संडे को टेस्ट आपकी बुक 1 का है। यस, मैंने बोला था 2 घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कितना बड़ा बनाऊं। संडे को बुक 1 का टेस्ट होगा बच्चों। तो मिलते हैं संडे को टेस्ट में 8 बजे। बाय।